हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होटल लेलूना का एपिसोड नंबर 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पास्ट लाइफ देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वॉरियर अपने मतलब महल में होता है। वहाँ पे रानी उससे मिलने आती है, फिर वो दोनों बातें करते हैं और हम देखते हैं उसी महल के नीचे मैनुअल भी होती है। वो दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। वहाँ वॉरियर आ जाता है, फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं चोर हूँ, तो मैं यहाँ चोरी करने ही आई हूँ ना। तो फिर वो बोलता है कि तुमने चोरी कर क्या किया। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी दारू चुराने आई थी। तब वो बॉटल ले लेता है, फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं रिटर्न कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनुअल ट्री के पास यही सब सोच रही होती है और वो फूल देख करके बोल देख लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वही आदमी का फ़ोन वहाँ पड़ा रहता है जिसको उस भूतनी ने मारा था। वहाँ उसकी डेड बॉडी को पुलिस ले जा रही होती है। यूना उसे देख लेती है और यूना सुनती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाथरूम में कुछ है। तब वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसी मरे हुए आदमी का सेलफोन मिलता है। उसे लगता है कुछ तो गलत है, तभी वहाँ बुरी आत्मा को मारने वाली गॉड आ जाती है, उसे भी मारने लगती है। उसे लगता है कि वही उसी ने उस आदमी को मारा है। तब फिर वहाँ पे ग्रीम रीपर आ जाता है। वो बोलता है कि ये वो आत्मा नहीं है जिसने आदमी को मारा है, लेकिन वो बोलती है कि इसके अंदर भी तो दूसरी आत्मा ने कब्जा किया है। तो ग्रीम रीपर कहता है कि इसे मैनुअल ने ही ऐसा करने को कहा था, भेजा है उस आत्मा में। फिर वो भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं होटल में एक आदमी मरने के बाद होटल में एज अ गेस्ट आता है। वहाँ उसकी वाइफ भी होती है जो कि पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसका कोई नया लवर होता है। वो देख के बहुत दुखी होता है। वो अपनी वाइफ को बहुत डांट रहा होता है और उससे लड़ रहा होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सुंग उस आदमी को रोकता है तो वो उससे धक्का मार देता है, जिससे बहुत ज़ोर से वो पीछे गिर जाता है। मैनुअल दूर से देख रही होती है तो मैनुअल आती है वहाँ, और मैनुअल उन दोनों को एक आके बोलती है कि तुम दोनों को इतना ही लड़ने का शौक है तो मर लो, इन दो हथियार से मारो खुद को, तुम दोनों का तो खून भी नहीं निकलेगा। वो दोनों को एक एक हथियार पकड़ाती है, फिर वो साइड हो जाती है वहाँ पे। फिर वो दोनों उस हथियार से लड़ते नहीं हैं, लेकिन वो दोनों हथियार को ज़मीन में रख देते हैं। फिर बारटेंडर और रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को उनका रूम में वापस ले जाते हैं एज द गेस्ट। फिर वहाँ से मैनुअल चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैनसुंग को बताता है कि मैनुअल ने उसे देखा था मारते हुए उस आदमी को, तुम्हें इसीलिए वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई। तो फिर चैनसुंग बोलता है कि हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो प्रोटेक्ट करेगी। फिर उसे अपने ऑफिस में ही बहुत सारे याचेस के फ़ोटो मिलता है। तब वो मैनुअल के पास जाता है। वो बोलती है हाँ मैं याच खरीद रही हूँ। तब वो उसे मना करता है। फिर वो अपने घर का सीन दिखाता है उसका, जहाँ वो अपने ऊपर सॉल्ट छिड़क रहा होता है, क्योंकि माना जाता है कि सॉल्ट छिड़कने से बुरी एनर्जी वापस पास नहीं आती। तब उसका फ्रेंड भी उस पर छिड़कने लग जाता है। तब वो बोलता है कि मैनुअल ने उसे फ़ोन किया था याच खरीदने के लिए। फिर वो अलग अलग तरह तरह के लड़कों की फ़ोटो दिखाता है मैनुअल के लिए, क्योंकि वो सिंगल है। तो तब थोड़ा सा हमारा चैनसुंग यहाँ जेलस होता है। वो बोलता है कि मैनुअल को ये कोई भी लड़के हैंडल नहीं कर सकते। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरफ यूना को हम उसके स्कूल में देखते हैं। उसे वही बात याद आ रही होती कि जैसे उसकी गॉड ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो थोड़ी कमज़ोर लग रही होती है। तो वहाँ पे दो स्टूडेंट की आत्मा होती है, बोलती है ये बहुत कमज़ोर हो गई, अब ये बॉडी हम कैप्चर कर लेंगे। तब वो डर के भागने लगती है और स्कूल में एक कबर्ड में जाके वो छिप जाती है। सारे स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं, खोल नहीं रही होती है। फिर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आता है। फिर वो आके बोलता है कि मैं हूँ, खोलो। तब वो जाके कबर्ड खोलती है। फिर वो जैसे ही कबर्ड खोलती है तो वो बहुत वीक हो गई होती है। तो फिर वो उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस शोई और उस बारटेंडर और मैनुअल सारे स्टाफ मिलकर बोलते हैं कि वो वीडियो वाली बूथ रूम नंबर 13 वाली हमारी गेस्ट है, उसे हमारे गेस्ट वापस लाना होगा। तब वो बोलती है कि ये वीडियो तो सिर्फ वो लोग वीडियो खोलने की कोशिश करते हैं पर वो वीडियो खुलता नहीं उनसे। तब बोलती है कि वीडियो किसी इंसान से खुलवाना होगा। तब वो चैनसुंग को बुलवाते हैं और उससे वीडियो खुलवाते हैं। तो जैसे ही वो वीडियो को खोलने की कोशिश करता है, वीडियो नहीं खुलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल उस वीडियो के अंदर जाती है और बोलती है यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड कैमरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भूत अपने जो भी टारगेट होते हैं उसे खुद ही चुनती है। फिर ये बोल करके हम देखते हैं कि
सीन शिफ्ट होता है। फिर जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हम एक एक फैमिली देखते हैं जहाँ पे बच्ची, उसकी मदर और उसके फादर, मतलब एक छोटी सी फैमिली होती है। वहाँ पे वो एक आदमी वीडियो देख रहा होता है और अपना खाना लेकर के अपने रूम के अंदर चला जाता है और खाते खाते वीडियो देखता है। वही वीडियो अपेयर होता है। वो जैसे ही खोलता है वो भूत वहाँ से बाहर आती है और उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर उसे देखते हैं आके, तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं चैनसुंग को, जो कि उसी आत्मा की बहन से मिलने गया होता है। तो वो उसे बताती कि 5 साल पहले उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसकी एक वीडियो वेबसाइट पे वायरल हो गई थी। तो वो फ़ोटो दिखाता है उस पहले आदमी की जिसको उसने मारा था, उस आत्मा ने। तो बोलती है कि हाँ, ये उसी आदमी, वही लड़का है जिसने वीडियो वायरल करने में मतलब उसके 4 दोस्तों की हेल्प की थी उसके कॉलेज में। तो वो कॉलेज में बहुत डिप्रेस्ड रहती थी और वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उसने सुसाइड कर लिया था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनसुंग और मैनुअल उस नेक्स्ट टारगेट के पास आए होते हैं जिसे वो आत्मा मारने वाली होती है। फिर बोलती कि ये कितना अच्छे से है ऐसे गलत काम करने के बाद भी। फिर चैनसुंग और मैनुअल उस आदमी के पास जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो उसे बताता, चैनसुंग उसे बोलता है कि हम होटल देलूना से आए। तब वो उसको बोलता है वो आदमी कि क्या तुम्हें हमारे वेबसाइट पे अपने होटल का प्रचार करवाना है। तो उसके बाद देखते हैं कि हम मैनुअल वो उसके फ़ोटोज़ खींचने लगती है और बोलती है अगर हम ऐसे फ़ोटोज़ तुम्हारे वेबसाइट पे वायरल कर दें तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो बोलता है, आदमी बोलता है कि तुम ये लोग यहाँ से अभी जा रहे हो या मैं अपने सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवाऊँ। फिर वो चुपके से फ़ोन ले लेता है चैनसुंग उस आदमी का। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कार में बैठे बैठे मैनुअल चैनसुंग से बोलती है तुम बहुत अच्छा चैनसुंग उस वीडियो को खोलता है लेकिन उसके फ़ोन में कोई वीडियो नहीं होता है। तब चैनसुंग सब स्टाफ और मैनुअल को बोलता है कि वो अपना टारगेट खुद चुनती है। इसका मतलब ये है कि वे फ़ोन में वीडियो नहीं खुल रहा पर वो सिस्टम में खुलेगा शायद। फिर हम देखते हैं वो आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, उसे वही मैसेज आता है उस भूत का। फिर वो जैसे वो मैसेज खोलता है उसमें वही लड़की अपेयर होती है, भूतनी। लेकिन फिर वो वीडियो को बंद करने की कोशिश करता है, वीडियो बंद नहीं होता। तब वो लैपटॉप बंद करके घर जाने लगता है। फिर जैसे ही वो घर जाने लगता है वहाँ पे सारा ऑफिस में जितने भी लैपटॉप्स होते हैं सब में वही वीडियो चलने लगता है वो भूतनी का। फिर वो एक मिरर टाइप का शीशे में भी वो दिखने लगती है और वो उससे हाथ निकल के उसे मारने जाती है। लेकिन जैसे ही वो मारने जाती है वो शीशा फट जाता है और फिर हम वहाँ देखते हैं कि वो आदमी भाग जाता है। फिर वो आत्मा वहीं पे डिसअपेयर होने लगती है जल जल के। फिर वह हम देखते हैं चैनसुंग वहाँ भाग के उसी ऑफिस में आ रहा होता है। फिर हम वहाँ देखते हैं वो गॉड को, जो आत्माओं को मारती है, उसी ने ऐसा किया था और वो उसे भी मार रही थी। तो वो आत्मा पूरी तरह से डिसअपेयर होने लगती है और डिसअपेयर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैनसुंग वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वो आत्मा डिसअपेयर हो गई। तब वो गॉड्स थोड़ा सा सैड होता है, नाराज़ होता है। फिर उसे भी उसी जगह दर्द होता है जहाँ उस आदमी की उसको हिट किया था। फिर हम देखते हैं कि चैनसुंग रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि तुम लोगों को डर नहीं लगता कि वो गॉड तुम लोगों को भी इसी तरह डिसअपेयर कर देगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल एक इनविटेशन कार्ड लिख रही होती है उसी आदमी के लिए, क्योंकि वो बोलती है हमारे गेस्ट का जो एक विश था वो पूरा ज़रूर करेंगे। और वो चैनसुंग को दे देती है, बोलती है कि उस आदमी को, हमारी आत्मा की अधूरी विश को हम पूरा कर सकेंगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो इनविटेशन कार्ड उस आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। वो उस कार्ड को देखकर फेंक देता है डस्टबिन में। फिर बोलता है ये तो वही होटल का कार्ड है जो वो लोग आए थे मिलने। फिर डस्टबिन में जैसे ही वो कार्ड को फेंक देता है उसके लेटर्स उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है। तब वो उसका जो जीपीएस सिस्टम होता है कार ट्रैकिंग का, उसमें वो वर्ड्स घुस जाते हैं और वो उसे होटल पहुंचा देते हैं। फिर वो होटल के अंदर आके रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि ये कौन सा होटल है। तब उसे बताता है, वो चैनसुंग से उसे मिलाता है। फिर वो बोलता है कि अरे तुम लोग तो वही, और ये होटल एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है। फिर चैनसुंग बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए एक बेस्ट रूम हमने तलाश किया हुआ जो कि रूम 13 होता है। फिर वो उसे रूम नंबर 13 के अंदर ले जाता है जो कि बिल्कुल उसी तरह सिमिलर होता है जो उस वीडियो में दिखा रहा होता है। फिर उसके बाद वो आदमी सोचने लगता है कि ये रूम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि उसने उस लड़की की वीडियो बनाकर वायरल किया था जिस रूम में, बिल्कुल सेम वही रूम होता है। तो फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कैसे उस लड़की की वीडियो बना करके वायरल किया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर उसे थोड़ा याद आने लगता है। फिर वो वहाँ से जैसे ही निकल के जाने लगता है बहुत तेज़ रोशनी आती है
और उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे आँख खोलता है तो वो कार में बैठा होता है। फिर बोलता है कि अरे मैंने तो सपना देखा। और उसके बगल में मैनुअल बैठी होती है और वो बोलती है ये सपना नहीं था, सच्चाई थी। फिर वो बोलने लगती है कि क्या उस लड़की को कि तुमने ही वीडियो वायरल की थी, तो वो कुछ बोलता नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक ट्रैक के बीचों बीच होते हैं और वहाँ से ट्रेन भी आ रही होती है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि सच बताओ कि तुम्हारे वजह से ही वो लड़की मरी। तो वो बोलता है कि वो बहुत सारी औरतों के साथ मैंने किया है ये सब, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो औरत कौन हुआ। फिर ऐसा लगता है कि ट्रेन उसे हिट कर रही है, वो भी डर जाता है, पर वो फिर उठता है, बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो एक और ड्रीम थी, एक अनदर ड्रीम थी, वहाँ मैनुअल नहीं होती है। फिर मैनुअल चैनसुंग के पास जाके बोलती है कि मैं तो बस उगलवाना चाहती थी और देखना चाहती हूँ कि गॉड अब क्या फ़ैसला करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी से फिर आगे बढ़ने लगता है ट्रैक से, तो वो ट्रैक से वो गाड़ी वहीं फंस जाती है, वो जाने नहीं लगता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था जिसके साथ मैंने ये किया था। फिर हम वहाँ पे उस गॉड को देखते हैं, वही गॉड जो इविल स्पिरिट को मारती है, तो वो उसे ट्रेन से वो आदमी की मौत वहीं पे हो जाती है। फिर वो सारा न्यूज़ सब जगह फैल जाती है कि वेबसाइट का जो ओनर था उसकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक हॉस्पिटल में यूना और रिसेप्शनिस्ट को। फिर वहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ी लेडी जाती है, अपने भाई के साथ जा रही होती है, वो बहुत काफ़ी बूढ़ी होती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे देखता है। फिर हमें ये पता चलता है कि वो बूढ़ी लेडी जो होती है वो रिसेप्शनिस्ट की छोटी बहन होती है, जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पास्ट लाइफ देखता है जिसमें वो उसकी छोटी बहन होती है। फिर हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चला गया है। और उसके बाद देखते हैं कि बारटेंडर और मिस शॉय बात कर रहे होते कि रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी बहन अब काफ़ी बीमार है, अब वो जाने वाली है, तो उसके साथ वो भी साथ में चला जाएगा आफ्टर लाइफ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी हस्बैंड वाइफ को, और जिसने अपने बॉयफ्रेंड बना लिया था नया मरने के बाद, फिर वो उसे आफ्टर लाइफ की ओर ले जाता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्गॉट सिंह जो होती है वो चैनसुंग को बोल रही होती है फूल खिल रहा है इस पेड़ में, अब तुम्हें आफ्टर लाइफ भेजना होगा। सेंचेस एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। सेंचेस बताता है कि चैनसुंग अपनी बॉस को याच दिखाने के लिए मेरी याच पे लेकर गया है क्योंकि वो गुस्सा थी। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनसुंग मैनुअल से बात कर रहा होता है कि तुमने कभी पहले शादी की थी क्या। तो वो बताती है कि नहीं, मैंने शादी वादी नहीं की थी। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें मैंने बहुत ही हाई क्वालिटी कपड़ों में देखा, राजा रानी वाले। तो वो बोलती है कि वो शादी का जोड़ा किसी और का था जो मैंने पहना हुआ था। फिर बोलती है कि मैं बहुत उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बुरी थी और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। फिर उसी वक्त चैनसुंग को मीरा का फ़ोन आता है, और मीरा को फ़ोन आते ही वो पीछे से वो भी आ रही होती है। तो जैसे ही वो हाथ हिला रही होती है, मैनुअल उसे देखती है और वो उसे देख के पहचान जाती है कि उसके पास्ट लाइफ में मीरा ही वो राजकुमारी थी जिसके वजह से उसका फ्रेंड की मौत हो गई थी, और वॉरियर को उसने छीन लिया था और उसकी पूरी लाइफ इस राजकुमारी की वजह से ही बर्बाद हुई थी। तो वो उसे देख के बहुत गुस्से में लाल पीली हो रही होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। सो बाय गाइस।